वेलकम आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान, जहां आज हम ट्रायल बैलेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। तो ट्रायल बैलेंस के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमने क्या क्या करके आए हैं। सबसे पहले देखो, जो ट्रायल बैलेंस है उसमें सबसे पहले आपका ये होता है कि एंट्री, एक तरह का ये कहते हैं प्रोसेस शुरू होती है। तो प्रोसेस आपकी शुरू होती है सबसे पहले ट्रांजैक्शन, कि आपके कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले हैपन होगी, ट्रांजैक्शन हुई, आप उसको क्या करते थे, उसको रिकॉर्ड करते थे। सबसे पहले किसमें करते थे हम, जर्नल के अंदर, जर्नलाइजिंग बोलते थे जिसको। उसके बाद हम प्रिपेयर करते थे क्या, लेजर, जिसको हम बोलते थे पोस्टिंग। पोस्टिंग किस में की जाती है, लेजर के अंदर। लेजर के अंदर पोस्टिंग करने के बाद हम ये देखते हैं कि क्या जो हमने एंट्री की है वो करेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद जो लास्ट है आपका वो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर आपके आते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और इसके साथ क्या क्या आता है, आपका बैलेंस शीट आती है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने ट्रांजैक्शन क्या होती है वो पढ़ लिया, जर्नलाइजिंग पढ़ लिया, पोस्टिंग पढ़ ली कि लेजर में किस तरह की जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता क्या है और क्यों प्रिपेयर किया जाता है, कौन कौन से मेथड हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ट्रायल बैलेंस के ऊपर फोकस करेंगे। ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं तो मैंने बताया ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लेजर बनाने के बाद प्रिपेयर किया जाता है। तो क्या आया है इसमें कि आप इसको कब बनाते हैं, एंड ऑफ द पीरियड बैलेंस ऑफ ऑल लेजर्स। आपने क्या किया, सभी लेजर्स यानी कि जो आपके डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट थे ना, उनका बैलेंस निकाला। उसके बाद आपने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आपकी ये चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है कि आपने जो पोस्टिंग की है वो करेक्ट की या नहीं की। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि आपके अगर डेबिट बैलेंस अगर वो क्या है, इक्वल आता है क्रेडिट बैलेंस के, तो इसका प्रूफ है कि ये आपका सही बनाया गया है, जर्नल से जो आपके वो सही बनाए गए हैं। लेकिन अगर ये आपको करेक्ट बैलेंस या इक्वल नहीं शो करता, नॉट इक्वल आता है, डेबिट आपका साइड नॉट इक्वल आता है किसके, क्रेडिट साइड के, तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं क्या किया, मिस्टेक की है, ठीक है। तो करेक्टनेस को चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, ट्रायल बैलेंस का करते हैं। अब आपने देखा कि भाई ट्रायल बैलेंस हम एक्यूरेसी को चेक करने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा अगर मान लेते हैं कि आपका अमाउंट एक्यूरेट नहीं आता तो क्या करेंगे। तो उसके लिए जो आपका बैलेंस बचा हुआ, चाहे वो डेबिट का बचा हुआ हो या क्रेडिट का, आप उसको क्या कर देंगे, एक नया अकाउंट खोलेंगे जिसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट में अब जो बैलेंस बचेगा, जो आपका मिसमैच आया है वो एंटर किया जाएगा। लेकिन यहाँ हम सस्पेंस अकाउंट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम किसके बारे में बात करेंगे, ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो सबसे पहले इसमें पूछा कि स्टेप क्या क्या होते हैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने की। जब भी हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो अलग अलग तरह के हम क्या करते हैं, स्टेप इस्तेमाल करते हैं बनाते हुए। तो सबसे पहला होता है हमारा, आप सारे लेजर्स, आपके सेल अकाउंट हो या आपका परचेज अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, कितने भी आपके अकाउंट्स बना रखे हैं उन सभी का आप क्या करें, टोटल कर लें, बैलेंस निकाल लें। बैलेंस निकालने के बाद आप क्या करें, अगर कोई चीज़ डेबिट में है तो उसकी एंट्री डेबिट में करो, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में करो, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आपका बैलेंस बचा हुआ है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये चेक करेंगे कि क्या आपकी जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड के इक्वल है या नहीं, यानी कि आप कंपेयर करेंगे। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आप क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाया, उसमें आपने क्या किया, ट्रांजैक्शंस डाली। ट्रांजैक्शन डालने के बाद आप क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जो आपकी डेबिट साइड आई है, डेबिट साइड का जो कॉलम है, क्या वो क्रेडिट साइड के कॉलम के इक्वल है। अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एंट्री सही कर रखी है। इसके बाद आते हैं कि आपने एंट्री कंपेयर की। कंपेयर करने के बाद आप क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि वो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो इसका मतलब आपका क्या है, लेजर में सारी एंट्री सही है। लेकिन अगर वो इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब ये शो किया गया है कि आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। तो आपको क्या करना है, गड़बड़ को चेक करना पड़ेगा। तो इसमें ये लास्ट जो पॉइंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से होके जाता है। एक आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शंस को आप सबसे पहले क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो जर्नल में। जर्नल में रिकॉर्ड करना पहला आपकी
प्रोसेस होते हैं। कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन हो, आप क्या करो, सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। जर्नल में रिकॉर्ड होने के बाद आप सेकंड प्रोसेस में जाते हो, क्या, लेजर। अब आपने लेजर्स बना लिए, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बना लिए, उसके बाद आप क्या प्रिपेयर करते हो, तीसरे नंबर पे ट्रायल बैलेंस। और जो आपका लास्ट पॉइंट है ना स्टेप का, वो आपको बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। चौथा स्टेप होता है फाइनेंशियल, जो आपकी स्टेटमेंट है ना वो बनाना। फाइनेंशियल में दो चीज़ें आती हैं आपकी, ट्रायल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो सेकंड इज बैलेंस शीट। अब हमने पढ़ा ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस बनाने के स्टेप कौन कौन से हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई चलो हमने पता कर लिया ट्रायल बैलेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट है तो भाई कौन कौन से मेथड्स हैं जिसका इस्तेमाल करके मैं ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो सबसे पहले आते हैं टोटल मेथड या ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। इसके अंदर आप क्या करेंगे, आपका कोई भी अकाउंट है, चाहे सेल अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है, आप उसके दोनों साइड के बैलेंस को लिखोगे। ठीक है, इसमें आपके जो डेबिट में लिखा हुआ वो अमाउंट भी लिखोगे सेल्स का, और जो क्रेडिट में लिखा हुआ वो अमाउंट भी लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे कंपेयर करते हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेकंड में बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड कह लो या नेट ट्रायल बैलेंस। इसके अंदर आप क्या करते हो, डेबिट क्रेडिट दोनों लेकर नहीं चलते एक अकाउंट के अंदर। जैसे मैंने सेल्स की बात की थी, अगर सेल्स में डेबिट में भी कोई अमाउंट दे रखी है, क्रेडिट में भी दे रखी है, तो आप क्या करते हो, दोनों का बैलेंस निकाल कर जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ना वो अमाउंट लिखोगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। किस केस में, जब आप बैलेंस मेथड का यूज करते हो। लेकिन अगर आप टोटल का यूज करते हो तो टोटल में आपको डेबिट साइड की भी सारी ट्रांजेक्शन काउंट करनी होंगी और क्रेडिट की भी, दोनों का अमाउंट टोटल करके दोनों साइड लिखना पड़ेगा। और एक आता है हमारा तीसरा टोटल कम बैलेंस या कंपाउंड मेथड। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों मेथड का यूज किया जाता है, दोनों प्रिपेयर किए जाते हैं। देखो ऐसे थ्योरेटिकल समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल वे में लेके चलते हैं कि भाई एक एग्जाम्पल उठाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से एंटर किया जाएगा। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एक रावत है जो ओनर है एक कंपनी का, उसने कुछ अमाउंट लेके आया बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो उसने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट आपके लेजर्स बना रखे हैं, जो कि ये इस तरह दिखाए गए हैं। पहला, रावत ने कैपिटल अकाउंट बना रखा है रावत का हमने, रोहन का अकाउंट बना रखा है, मशीनरी अकाउंट राहुल का अकाउंट बना रखा है जिससे उसने कुछ खरीदा, कैश अकाउंट बना रखे हैं, सेल्स अकाउंट बना रखा है, सब वेजेस अकाउंट, एप्रिसिएशन, यानी कि हमने सिर्फ अकाउंट बना रखा है जो लेजर्स में होते हैं, परचेज अकाउंट बना रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम उठाते थे मेथड कौन सा, टोटल मेथड। ये जो आपका मेथड है सबसे पहले वो है आपका टोटल मेथड। टोटल मेथड में आपका देखो फॉर्मेट किस तरह का होगा, सबसे पहले वही अकाउंट टाइटल या अकाउंट हेड जो आपका है, जैसे सेल अकाउंट है, कैश अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, जो भी आपके हेड हैं वो उनका नाम यहाँ लिखोगे आप। ठीक है, लेजर फोलियो लिखोगे, डेबिट टोटल अकाउंट अमाउंट लिखोगे या प्राइस लिखोगे, जो भी है आप क्या लिखोगे, टोटल रुपीज लिखोगे जो डेबिट में है, या सेकंड आपका जो क्रेडिट में जो टोटल है वो लिखोगे। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, दोनों साइड देख के चलना है कि डेबिट में कितना है और क्रेडिट में कितना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या था, रावत का अकाउंट था, देखो रावत के अकाउंट में देखें तो यहाँ कैरी फॉरवर्ड को लेके नहीं चलना हमें, हमें सिर्फ क्या लेके चलना है, जो बैलेंस आया है पहले से। इसमें आपको इग्नोर क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड वाला अमाउंट इग्नोर करना है। तो ये जो टोटल है आप क्या करोगे, ये टोटल लिखोगे। यानी कि इसको अगर इग्नोर करती हूँ तो यहाँ कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं डेबिट में, सिर्फ कहाँ है, क्रेडिट में। तो आप क्या करोगे, रावत कैपिटल अकाउंट लिखो या रावत अकाउंट लिखकर आप क्या करेंगे, 60,000 रुपये लिख देंगे। ठीक है, 60,000 लिख चुके हैं। अब बात करते हैं सेकेंड अकाउंट की। रोहन अकाउंट की बात करते हैं। रोहन में क्या है कि आपका एक तो कैश दे रखा है, ये अकाउंट आएगा आपका, और दूसरा लिखा जाएगा आपका ये अमाउंट। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, कैश आएगा और ये आएगा
तो एक 40,000 आएगा, दूसरी साइड में कितना आ जाएगा 60,000। और जो आपका जो बैलेंस है ना वो आपका नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ ये 40,000 और ये टोटल 60,000। तो देखते हैं 40,000 और 60,000, ये रहा 40,000 60,000। अब इसके बाद बात करते हैं मशीनरी अकाउंट की, कि मशीनरी अकाउंट में कैसे दिखाया जाएगा। तो मशीनरी में भी इसी तरह है, बैलेंस ये नहीं आएगा आपका, इधर के साइड का जो बैलेंस है वो आएगा। तो आप दिखाएंगे क्या, ये अमाउंट दिखा देंगे। चलो देखते हैं मशीनरी अकाउंट, ये रहा, ठीक है। ब्रोक डाउन का है ना, जितना भी अमाउंट वो सारा लिखा जाएगा, ये रहा ना। कैरी फॉरवर्ड का नहीं आता, ब्रोक डाउन का आएगा, ठीक है। जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ना वो अमाउंट नहीं आता, तो 20,000 ही आएगा कैरी फॉरवर्ड का, और क्रेडिट में 3,000 आएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं राहुल अकाउंट की। तो राहुल अकाउंट में भी इसी तरह होगा, जो आपका ब्रोक डाउन किया है यहाँ से, तो ये आएगा आपका एक तो 75,000 डेबिट में, क्रेडिट में आपका आएगा 55,000। राहुल अकाउंट में क्रेडिट में क्या आएगा 55 और डेबिट में आएगा 75। चलो चेक करते हैं। राहुल अकाउंट में ये रहा 55 और ये हो जाएगा। डेबिट में आपका 75 है और क्रेडिट में 55। आपको ये सारे अकाउंट ऐसे ही प्रिपेयर करने हैं टोटल के अंदर, डेबिट भी देखना है क्रेडिट भी देखना है, लेकिन बस आपको एक ट्रांजैक्शन नहीं लिखनी, कौन सी, जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो वो नहीं लिखोगे। जो बैलेंस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो नेक्स्ट अकाउंट में वो अमाउंट मत लिखना। इसके अलावा जो भी बचेगा आप उसको क्या कर लो, टोटल करो, टोटल करो, डेबिट का डेबिट में लिख दो, क्रेडिट का क्रेडिट में लिख दोगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखोगे कि जो आप क्या कर रहे हो आगे फॉरवर्ड कर रहे हो वो नहीं लिखोगे टोटल के केस में, अगर आप टोटल मेथड अपनाते हो। अब बात की हमने टोटल की, इसके बाद बात करते हैं कि मैं टोटल मेथड यूज़ नहीं कर रही, मैं टोटल की जगह सेकंड जो मेथड है हमारा उसका यूज़ कर रहे हैं, बैलेंस मेथड का या नेट वाला। तो नेट वाले में बिल्कुल इसी तरह है, आपको देखोगे जब ध्यान से तो आपको लगेगा कि भाई दोनों मेथड सेम है, लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि इसके अंदर तो हम दोनों लिखते थे कि सब मतलब जो भी अकाउंट होगा उस अकाउंट में जो डेबिट दे रखा क्रेडिट दे रखा दोनों लिखते हैं, लेकिन जब आप बैलेंस मेथड यूज़ करते हो तो बैलेंस मेथड में सिर्फ वो अमाउंट लिखते हो जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है। वहाँ कैरी फॉरवर्ड आप इग्नोर करते थे, यहाँ सिर्फ मेन आप क्या लेके चलोगे, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे यहाँ हम क्या कर रहे थे, कैरी फॉरवर्ड हम कर रहे थे ये अमाउंट, कैरी फॉरवर्ड यही कर रहे थे ना, ये 60,000 जो अब बैलेंस बचा उसको नेक्स्ट ईयर किस में लेके जा रहे हैं, उसे अकाउंट में लेके जा रहे हैं, जो बैलेंस है उसको लेके जा रहे हैं, तो ये अमाउंट आपका आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ क्या कर रखा है, डेबिट, जो बैलेंस है ना आप नीचे लिखते हो ना दूसरे बार में, तो वो अमाउंट करते हो तो वो लिखते हो। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, जो बैलेंस आप क्या कर रहे हो नए साल में लेके जा रहे हो, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, वो आप क्या करोगे वो लिखोगे उसके अंदर। और वो अगर आपका क्रेडिट में निकला है तो क्रेडिट फॉरवर्ड में आप ब्रोक डाउन में कितना में लिखोगे इसको, कैरी फॉरवर्ड का जो बैलेंस है वो आप उसमें किस में लेके जाओगे, अपोजिट में लेके जाओगे, ठीक है। यहाँ आपका क्या है 60,000 है तो आप इसको लिखोगे। टोटल मेथड के अंदर आते हैं, देखो हमने टोटल मेथड पढ़ा कि टोटल मेथड में आप क्या करते हो, अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड के अमाउंट को लिखते हो, लेकिन इसमें बात करते हैं सेकंड बैलेंस मेथड में, तो आप सिर्फ क्या करते हो, बैलेंस उठा के चलते हो, जो लास्ट में बैलेंस बचेगा। जैसे इसमें हमारा जो लास्ट का बैलेंस था वो क्या बचा 60,000, आप क्या करोगे, रावत के अकाउंट में क्रेडिट साइड में 60,000 लिखोगे, ठीक है। और रोहन के अकाउंट में आपका बचा कितना 20,000, तो 20,000 लिखोगे आप कहाँ, वही क्रेडिट साइड में। चेक करते हैं एक बार, ये रावत अकाउंट रोहन अकाउंट है आपका, दोनों किस में थे, क्रेडिट में थे, तो आपने क्रेडिट में लिख दिए। इसी तरह करके आप सारे अमाउंट लिखोगे, किसके, क्रेडिट के जो बैलेंस है क्रेडिट में लिखोगे, डेबिट का जो बैलेंस है डेबिट में लिखोगे, ठीक है। सारे अकाउंट्स के डिफरेंट डिफरेंट, जो सेल्स में डेबिट आया तो डेबिट साइड लिख दोगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, अगर बिल्डिंग में क्रेडिट साइड आया तो क्रेडिट साइड लिख दोगे। ऐसे करके आप क्या करोगे, ट्रांजेक्शन करोगे,
ठीक है। आप उसके बाद क्या करोगे, एंट्री करोगे, ट्रांजेक्शन नहीं एंट्री करोगे। एंट्री करने के बाद हमने दोनों मेथड पढ़े, टोटल मेथड भी पढ़ लिया, उसके बाद हमने सेकंड मेथड पढ़ा, बैलेंस मेथड। अब आते हैं थर्ड मेथड पे, कंपाउंड वाले में। तो कंपाउंड वाले में क्या रहता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। इसमें आपके वही टाइटल सेम ही रहेंगे, आपका LF सेम रहेगा, मतलब नंबर होता है वो ऐसे ही रहेगा। ये जो मेथड है ना इधर की तरफ, ये आपका टोटल मेथड है और ये है वो आपका बैलेंस मेथड है। बस आप थोड़ा नाम चेंज करके रखोगे, यहाँ टोटल लिखा हुआ है, यहाँ बैलेंस लिखा हुआ है। टोटल भी डेबिट लिखा जाएगा और टोटल क्रेडिट लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ आपके दो अकाउंट, मतलब दो आपके जो कॉलम्स हैं वो ज़्यादा बनेंगे। जैसे आपने देखा कि जो आपने इसमें किया था ना टोटल मेथड में, वो सारी इसी तरह लिखी गई हैं, सेपरेट बनाते हो वैसे ही। और यहाँ आप देखेंगे तो आपका ये भी बिल्कुल सेम दिखाई देगा कि जैसा आप पीछे बना के आए हो ना बैलेंस मेथड में, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। बस आपको यहाँ ये चेक करना होता है कि दोनों का बैलेंस मैच कर रहा है या नहीं, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप। इसके बाद बात करते हैं कि हमने देखा कि भाई कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से स्टेप हैं, ठीक है। अब लास्ट में ये आता है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि आपने जब एंट्री की कि गलती ही ना हुई हो। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होता कि जब हम एंट्री करते हैं तो कि गलती ही ना हो। अगर गलती होती है तो उनके डिफरेंट डिफरेंट रीज़न होते हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि कौन कौन से रीज़न है जिनकी वजह से हम ये चेक करते हैं कि भाई ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारा बैलेंस नहीं मैच कर रहा, तो क्या क्या रीज़न है। सबसे पहला रीज़न रहता है हमारा मिसमैच का। मिसमैच मतलब कि कोई चीज़ मुझे डेबिट करनी थी, मैंने गलती से क्रेडिट कर दी। सेल में मेरे को कोई चीज़ लेके जानी थी क्रेडिट साइड, लेकिन मैंने क्या करा, गलती से लगा लो या कुछ भी लगाओ, मैंने एंट्री क्रेडिट की जगह डेबिट में कर दी। तो एक मिस्टेक आपकी ये हो चुकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय, ठीक है। शायद आप सही से एंटर ना ही नहीं कर पाए, मतलब डेबिट की जगह आप क्रेडिट में ले गए उस चीज़ को। ये आपकी क्या है, ट्रांजैक्शन मिस्टेक हो चुकी, पहली हो चुकी है मिस्टेक। आपने मिस्टेक किस में की, मिसमैच कर दिया। तो सेकंड आती है आपकी पोस्टिंग एरर। पोस्टिंग एरर में क्या होता है कि आप अकाउंट में गलत ले गए। मिसमैच में तो आप अकाउंट तो सही थे, बस आपने क्या किया, साइड गलत कर दिया, डेबिट की जगह क्रेडिट में एंटर कर दिया। लेकिन इसमें होता है कि आपने रिकॉर्ड ही अकाउंट में गलत कर दिया, आपको सेल अकाउंट में लेके जाना था, लेकिन आपने क्या करा, गलती से परचेज अकाउंट में ले गए गलती से, ठीक है, या ड्राइंग अकाउंट में ले गए, आप गलत अकाउंट में ले गए ना उस चीज़ को। तो आपका उसका क्या हो गया, रॉन्ग अकाउंट सेलेक्ट करने की वजह से मिस्टेक हो गई। तो सेकंड, आप एंट्री करना भूल गए, ठीक है, यानी कि आपने एंट्री ही नहीं की, तो सेकंड ये हो जाएगा। फोर्थ आता है अर्थमेटिकल एरर। आप प्लस माइनस करने में मिस्टेक कर गए, आपने सही से नहीं जोड़ा या सही से घटाया नहीं, तो इस वजह से भी आपको क्या आ गया, एरर आ गई। फिफ्थ आते हैं अनरिकॉर्डेड एडजस्टमेंट। कोई एडजस्टमेंट की, कोई एडजस्टेड एंट्री डाली थी मैंने, वो एडजस्टेड एंट्री क्या करा, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की, तो उसकी वजह से एरर आ गया। अब आते हैं मिसमैच इन अकाउंटिंग बैलेंस। मैंने क्या करा कि जो अकाउंटिंग बैलेंस था ना मेरे पास, अकाउंट में जो मैंने लेजर में जो मैंने अकाउंट्स बना रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनके जो बैलेंस थे वो मैंने रॉन्गली एंटर कर लिए। कहाँ, ट्रायल बैलेंस में। वहाँ लिखा 10,000 था, मैंने गलती से 1,00,000 लिख दिया ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो वो क्या आ गया, मिसमैच हो गया ना वो फिर से। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकती है हमारी, आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं इनकरेक्ट डेट एंट्री। आपने क्या किया, डेट को ही गलत एंटर कर लिया। मान के चलो आपने किसी चीज़ को एंटर करना था 1 जनवरी 2022 में, 1 जनवरी 2022 में, ठीक है, लेकिन आपने क्या करा, सही से देखा नहीं वाउचर को, बिना देखे ही, या ये लगाओ कि कुछ मिस्टेक हो गई, इसको देख मतलब किसी मिस्टेक की वजह से आपने क्या करा, 22 की जगह 2023 मान लिया कि भाई जो मेरे पास वाउचर है वो 1 जनवरी 2023 का है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दी, एंट्री कर दी। तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, आपके एरर आ जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि किस वजह से, कौन कौन से कॉमन रीज़न होते हैं जिनकी वजह से आपके क्या आते हैं, एरर आते हैं। तो आपने देख लिया कि डेबिट क्रेडिट, आपका अकाउंट है वो तो सही है, आपने अकाउंट सही सिलेक्ट किया,
लेकिन डेबिट की जगह क्रेडिट में एंट्री कर दी। तो सेकेंड था आपका पोस्टिंग एरर। इसके अंदर आपने क्या किया, अकाउंट गलत सेलेक्ट कर लिया। अकाउंट गलत सेलेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि आपको सेल अकाउंट करना था, आपने गलती से क्या कर लिया, परचेज अकाउंट में एंट्री कर दी। आपका कोई एंट्री करना ही भूल गए, अर्थमेटिकल जोड़ने घटाने में आपका क्या रह गया, गड़बड़ रह गया। कोई एडजस्टेड एंट्री की, उसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया। या फिर आपका क्या हो सकता है कि आपने टोटल जो किया ना वो तो सही कर रखा था, लेकिन जब आपने क्या किया, ट्रायल बैलेंस के अंदर लेके आए तो उसके अमाउंट क्या कर दी, गलत कर दी। इसके बाद आता है डेट की वजह से भी आपका क्या होता है, एरर एक्योर होता है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।